बच्चों पिछला क्लास में लॉग का क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हैं। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे ना पिछला क्लास में, उसी पे है, सॉल्व कीजिए ना। देखिए ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको कुछ मान लेते हैं। 2 पे पावर x को जो है ना वो t मान लेते हैं। तो क्या होगा t और 1 प्लस टी इक्वल टू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा देखिए तो t प्लस टी स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर और प्लस 3t और माइनस 2t और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इसमें से लेंगे t प्लस 3 और इसमें से लेंगे माइनस 2 कॉमन, तो क्या होगा t प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर क्या होगा t माइनस 2 और t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब t माने किसको थे, 2 पे पावर x को t माने थे। ठीक है, तो 2 पे पावर x को t माने थे तो t की जगह पे जो है 2 पे पावर x पुट कर देंगे। t का क्या वैल्यू आएगा देखिए तो t का जो है यहां से 2 वैल्यू आएगा। t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू माइनस 3। अब t किसको माने थे, 2 पे पावर x को, यानी 2 पे पावर x का एक वैल्यू 2 आएगा। देखिए इसको किए और 2 पे पावर x इक्वल टू माइनस 3। आप क्या बोले थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उसका निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इस पे क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का एक वैल्यू यहाँ से 1 आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी x का क्या वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, आंसर यही है ना। हाँ आंसर यही है, x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और x लिख सकते हैं माइनस 3 इज लेस देन 2 पावर x प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको क्या इसको यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं ना, बोलिए ना, कर सकते हैं 2 पे पावर x, देख रहे हैं रिपीट, 2 पे पावर x रिपीट हो रहा है, 2 पर पावर x रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। इसको तो हम ये लिखे, देखिए इसको ये लिखे थे ना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो है 2 पर स्क्वायर 2 इस पर पावर x माइनस 3 इक्वल टू लेते हैं, इक्वल टू 2 पर पावर x प्लस 1। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं और लॉग लेते हैं, इसमें अगर हम करते हैं, अब ये कैसे होगा बताइए ना। इसको किए, ठीक है, देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं इंटू 2, बताइए ना, हो गया ना। यहाँ पे जो है हम x देते हैं और यहाँ पे 2 देते हैं। इसको देखिए 2 बार आ रहा है, इसको t मान लेते हैं, यहाँ भी आ रहा है वही आ रहा है। क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 3
इक्वल टू 2t हो गया ना। क्या होगा यहाँ से टी स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं -2t -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करते हैं टी स्क्वायर और इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे -3t और +t और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा t, इधर लेंगे तो क्या होगा t -3, इधर से +1 और t -3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या होगा t +1 और t -3। t +1 लेकिन क्या है t +1 और t -3 इक्वल टू, और ये इनइक्वलिटी को भी अब लेके चलते हैं। देखिए वो जो है, रुक जाइए अभी, रुक जाइए, इनइक्वलिटी है यहाँ पे है, उसको ध्यान रखिएगा। इक्वल टू क्या है 0। अब t पुट करते हैं, t किसको माने थे 2x को, यहाँ से t का वैल्यू आएगा -1 और एक वैल्यू आएगा क्या, रुक जाइए, इनइक्वलिटी को लेते हैं, इनइक्वलिटी को यहाँ लेते हैं। क्या था, यही था ना, इनइक्वलिटी जब पढ़े थे तो इसको सॉल्व करना जाने थे। यहाँ से t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, t का वैल्यू -1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है ना 2x को t माने थे, तो t की जगह पे रख देंगे 2x, यहाँ पे रख देंगे -1 और यहाँ पे जो है 2x और ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको करेंगे तब देखिए इस वाले पार्ट को, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, और ये जो होगा वो क्या होगा 2x इज लेस देन 3, यही ना हो जाएगा। तब देखिए क्या होगा यहाँ से, इसमें तो x का ऑल -∞ से +∞ सारा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x का कोई भी वैल्यू लेंगे वो -1 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा पर बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड, log 2x 2, इधर दोनों साइड हम लॉग नहीं लेकर के क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, तो आंसर क्या होता था, पावर में जो था वही हो जाता था ना, पावर में जो था वही हो जाता था। तो x जो है नहीं 2x, ये और ये सेम यही हो जाएगा, 2x हो जाता था। हम दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, दोनों साइड हम लॉग लेते हैं। इधर भी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग 2 और 3, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर लॉग का बेस और आर्गूमेंट सेम है तो ये क्या होगा 1 होगा, लॉग का बेस और आर्गूमेंट सेम है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x जो है वो -∞ से +∞, और यहाँ पे 1 है, यानी x इज लेस देन log 3 से 2। ठीक है, log 3 से 2, यानी एक क्या कर रहा है, x का वैल्यू -∞ +∞ से के बीच में होगा, और एक कर रहा है, मान लेते हैं यहीं पे होगा log 3 और 2, x का एक वैल्यू ये होगा और इससे छोटा होगा, यानी -∞ से कहाँ तक, -∞ से log 3/2, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ यहाँ ओपन इंटरवल, यही है ना आंसर, हाँ यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है ना सॉल्व करने के लिए देख लिए, अब लॉगरिथम इक्वेशन रहेगा, लॉग रहेगा इक्वेशन में, तब उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन में अगर लॉग रहे, उसको सॉल्व करना रहे ना, तो लॉग को जो है हटाने का कोशिश करेंगे, हटाने के बाद सिंपल इक्वेशन को के फॉर्म में जो है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको लॉग में पुट करके और देखेंगे जो लॉग को जो है लॉग इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो लेंगे, और जो वैल्यू से लॉग अनसेटिस्फाइड हो जाएगा
उस वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है। अब कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। लिखिएगा सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशन है, लॉग x माइनस 1 बेस में 4 है, लॉग x माइनस 3 और 2 है। इसी को सॉल्व कीजिए। तो इसको तो पहला केस देखेंगे ना, ये क्या है, लॉग है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। लॉगरिथमिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना रहे ना तो पहला ट्राई करेंगे लॉग को हटाने का। लॉग को हटाते हैं, क्या बेस सेम रहना चाहिए, नहीं है, बना लेते हैं लॉग x माइनस 1 2 पे पावर 2, इधर लॉग x 2 इधर माइनस 3 है। ठीक है। अब देखिए जो इधर है वही यहाँ पे, और लॉग के बेस में अगर पावर रहता है तो वो क्या होता है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, और 1/2 यहाँ आएगा तो क्या होगा, रूट आ जाएगा, यानी लॉग x माइनस 1 ये रूट के अंदर हो जाएगा 2, यहाँ क्या होगा लॉग x माइनस 3 और 2, यही हो जाएगा। अब देखिए लॉग का बेस सेम है, बीच में इक्वल है, लॉग को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, रूट x माइनस 1 रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 3। अब क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ये रूट से फ्री होना है ना, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो LHS में तो हो जाएगा x माइनस 1, इधर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यही हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो। अब देखिए इधर से क्या होगा, ये x स्क्वायर अब माइनस 6x है, ये क्या था, इधर प्लस में था, उस साइड जगह क्या होगा माइनस, यानी यहाँ क्या होगा 7, ये माइनस में था, उस साइड जगह क्या होगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यानी प्लस में इधर 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। अब देखिए इसको करते हैं इधर क्या होगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x, और x माइनस 5 इसमें से लेंगे माइनस 2 कॉमन तो क्या होगा x माइनस 5, यही होगा ना। इधर से करेंगे तो क्या होगा बताइए ना, x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया ना, यानी x का एक वैल्यू जो है वो 2 आएगा, और x का एक वैल्यू 2 आएगा, और x का एक वैल्यू 5 आएगा। अब ये वैल्यू को जो है ना, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है इसमें पुट करके देखते हैं लॉग मेरा सेटिस्फाई होता है या नहीं। जिस वैल्यू से लॉग सेटिस्फाई होगा वो वैल्यू लेंगे, और जिस वैल्यू से लॉग सेटिस्फाई नहीं होगा उस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 रखते हैं, 2 रखने से ये क्या होगा, हम देखिए लॉग सेटिस्फाई होने के लिए क्या चाहिए, लॉग का बेस और आर्गुमेंट ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना, लॉग को सेटिस्फाई करने के लिए ये और ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए लॉग को सेटिस्फाई होने के लिए तो ये तो पॉजिटिव, ये तो 1 नहीं है, पॉजिटिव है। अब इसको चेक करना है, x का क्या कर रहे हैं, x का या तो वैल्यू 2 लेंगे या फिर 5 लेंगे। अब इसमें पुट करते हैं x का वैल्यू 2, x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो ये मेरा लॉग जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आता है -1, उसको पुट करने से ये मेरा लॉग जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, यानी इस इक्वेशन का RHS वाला पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो इस वैल्यू से जो है अनडिफाइन हो रहा है, तो ये वैल्यू नहीं होगा। 5 लेने से लॉग डिफाइन हो रहा है मेरा, तो इसका आंसर क्या होगा, x जो होगा 5 होगा। ठीक है, तो कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन रहे ना, उसको सॉल्व अगर करना रहे तो पहला टारगेट रहेगा लॉग को जो है रिमूव करना है। लॉग को रिमूव करने के बाद सिंपल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं ना, अलजेब्रिक इक्वेशन को, वैसे ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको लॉग में पुट करके देखेंगे लॉग मेरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब लॉग डिफाइन हो रहा है या
नहीं हो रहा है, लॉग डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और जिस वैल्यू से लॉग मेरा डिफाइन नहीं होगा उस वैल्यू को नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा log ये क्वेश्चन तो कर लिए है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं।